Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one pair of compounds will exhibit positive deviation from Rolle's law? तो हमें बताना है बच्चों कि कौन सा कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों रॉल्स लॉ से, रॉल्स लॉ एंड जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके। एंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड इसमें भी दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो पी टोटल होगा इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस पी नॉट ऑफ बी काई बी। ओके। यानी कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा क्या आता है, वेपर प्रेशर आ जाता है सॉल्यूशन का, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और ऐसा इसलिए आता है बच्चों कि जो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है लाइक सॉल्यूट ए एंड सॉल्वेंट बी के बीच का, है ना, ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन। ओके बच्चों। सो लेट सपोज कि ये मेरे पास कंटेनर है एंड ए जो है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट। एंड बी हमारा क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। तो ये ए बी का जो इंटरेक्शन होता है यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमारा बनता है इसका इंटरेक्शन वीकर होता है इंडिविजुअली सॉल्यूट के इंटरेक्शन से एंड इंडिविजुअली सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। डेट्स वाई जो इसके बीच का इंटरेक्शन होता है वो कमजोर होता है एंड यहाँ से जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा क्या आता है, वेपर प्रेशर आता है। ओके बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करूँ तो पहला ऑप्शन में दे रखा है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये बेसिकली बच्चों नेगेटिव डेविएशन का फॉर्मेशन करता है। ओके। ये कैसा बनाता है, नेगेटिव डेविएशन। यानी कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम आता है एज कंपेयर टू पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस पी नॉट ऑफ बी काई बी। एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो ए बी का इंटरेक्शन होता है यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अगर इंटरेक्शन मजबूत होगा, है ना, स्ट्रांग होगा, तो वो वेपर में जाने का कैपेसिटी उसका कम हो जाता है एंड जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर आता है वो भी क्या आता है, कम आता है बच्चों। तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाते हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में यहाँ पे दे रखा है सी एच थ्री होल ट्वाइस सी ओ एंड CH Cl3। तो ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव डेविएशन होता है। यहाँ पे भी एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। थ्री में दे रखा है इथेनॉल एंड वाटर। तो ये बनाता है बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इथेनॉल के अगर आप बात करो तो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में लाइक C2H5OH, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन होगा, या फिर अगर मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो ए और बी इंटरेक्शन होगा बच्चों, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ओके। तो अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जैसे इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो ये जो सॉल्यूशन दिखाएगा वो किस तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एंड जो फोर में दे रखा है इथेनोइक एसिड एंड पिरिडीन, ये भी बच्चों नेगेटिव डेविएशन दिखाता हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।